लोग अक्सर सोचते हैं कि चुनाव जोशीले भाषणों या नारों से जीते जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जीत का असली राज खामोश आंकड़ों में छिपा है। हर वोट के पीछे एक कहानी होती है, एक उम्मीद होती है। आज हम खातेगांव की इसी कहानी को, इन्हीं आंकड़ों को पढ़ेंगे, ये समझने के लिए कि यहाँ कोई जीता तो क्यों जीता। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, ये जीत का एक ब्लूप्रिंट है। मध्य प्रदेश के दिल में बसा खातेगांव नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता इलाका है जिसकी अपनी एक धड़कन है, अपना एक मिजाज है। ये धड़कन यहाँ के लोगों की उम्मीदों से, उनके डर से, उनकी ज़रूरतों से चलती है। और अगर हम इसकी नब्ज़ पकड़ लें तो हम इसकी सेहत को, इसके भविष्य को समझ सकते हैं। चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा सफ़र इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम ज़मीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर जनता की नब्ज़ को समझेंगे, जनादेश का विश्लेषण करेंगे और फिर एक ठोस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे और आखिर में देखेंगे कि लोगों से जुड़कर विश्वास कैसे जीता जाता है। देखिए, खातेगांव को समझने के लिए हमें पहले इसकी मिट्टी को समझना होगा। ये एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और पहचान की नींव है। और हाँ, 1993 के बाद से यहाँ वोटरों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जो यहाँ के विकास और बदलाव को भी दिखाता है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत है। ब्राह्मण, ओबीसी, जिसमें पटेल और लोधी समुदाय प्रमुख हैं, और अनुसूचित जाति के लोग, ये सब इस क्षेत्र की रीढ़ हैं। इन्हें सिर्फ वोट बैंक समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। हर समुदाय की अपनी गरिमा है, अपनी चिंताएं हैं और अपने सपने हैं, और यही गरिमा हमारे संविधान की भी नींव है, जो हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। तो हमने जमीन की कहानी समझी, अब आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं। ये नंबर्स 2023 चुनाव के वाइटल साइंस की तरह हैं। ये हमें बताएंगे कि वोटर कितना जागरूक है, पार्टियों की जमीन कितनी मजबूत है और सबसे जरूरी, चुनौती कितनी बड़ी है। 81% से ज्यादा का टर्नआउट ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बुलंद आवाज है। ये दिखाता है कि यहाँ की जनता अपने भविष्य को लेकर कितनी गंभीर और सक्रिय है। लेकिन ये आवाज कह क्या रही है? क्या ये बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा स्थिति पर ही मोहर लगा रही है? एक बात तो साफ है, यहाँ के लोग जो भी फैसला करते हैं पूरे विश्वास के साथ करते हैं। 12,500 वोटों का अंतर। हाँ, ये एक अच्छी बढ़त है, लेकिन ये कोई ऐसा किला नहीं है जिसे भेदा न जा सके। ये नंबर हमें चुनौती का सही अंदाजा देता है। ये बताता है कि जीत मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब इस अंतर को अगर हम एक रणनीतिक लक्ष्य में बदलें तो हमें सिर्फ 3 से 4% के वोट स्विंग की जरूरत है। मतलब लगभग 6,500 मतदाताओं को अपना मन बदलने के लिए राजी करना होगा, और इतने से ही इस सीट का पूरा समीकरण पलट सकता है। यहाँ जीत ताकत से नहीं, बल्कि सर्जिकल प्रिसीजन से मिलेगी। ये डैशबोर्ड हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। यह हमारी स्ट्रेटेजिक जमीन है। यहाँ हम वोटरों का आकार देख सकते हैं, उनका हाई टर्नआउट देख सकते हैं, दोनों पार्टियों की मौजूदा ताकत देख सकते हैं, और उस अंतर को भी जिसे पाटने की जरूरत है। यहीं से हर सफल रणनीति का जन्म होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, अब बारी है ये समझने की कि क्यों हुआ। खातेगांव की राजनीति की गहराई में उतरने के लिए हमें इसके इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। पिछले 7 चुनावों का ये ट्रेंड देखिए। पहली नज़र में तो बीजेपी का दबदबा साफ नजर आता है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अगर आप जरा और गहराई में जाकर वोट शेयर के उतार चढ़ाव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चुनाव अपने आप में एक राजनीतिक भूचाल रहा है। ये चार्ट इस उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ दिखाता है। 2013 से 2018 के बीच बीजेपी का वोट शेयर 12 पॉइंट से ज्यादा गिरा, और फिर अगले ही चुनाव में उन्होंने लगभग 10 पॉइंट वापस पा लिए। संदेश एकदम साफ है, खातेगांव का वोटर किसी पार्टी का बंधक नहीं है, वो नतीजों के प्रति वफादार है। उसकी राय बदल सकती है और बदलती भी है। चलिए इस पूरे मैदान को स्वॉट फ्रेमवर्क से समझते हैं, और ध्यान रहे, हमारा फोकस सिस्टम पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं। ताकत है उम्मीदवार की पहचान, लेकिन सबसे बड़ी और गंभीर कमजोरी बूथ स्तर पर संगठन की कमी है। और यही कमजोरी तब एक बड़ा खतरा बन जाती है जब इसका सामना बीजेपी के मजबूत नेटवर्क से होता है। अवसर है स्थानीय मुद्दों पर पनप रहा असंतोष, लेकिन इस अवसर को भुनाने के लिए भी एक मजबूत संगठन ही चाहिए। तो डायग्नोसिस पूरा हुआ,
अब इलाज की बात करते हैं। आंकड़ों के इस विश्लेषण के आधार पर अब हम एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन देने के लिए है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 आयामी रणनीतिक नक्शा। चुनावी मोर्चा यानी हमारे उम्मीदवार और हमारा मैसेज, यहाँ हम मध्यम हैं। नैरेटिव यानी हमारी कहानी और हमारा विजन, ये भी मध्यम है। संसाधन यानी आर्थिक और बाकी साधन, यहाँ हम कमजोर हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात है संगठनात्मक मोर्चा, जो निम्न है। इसका मतलब है जमीनी स्तर पर वोटरों तक पहुंचने की हमारी क्षमता। ये नक्शा साफ दिखाता है कि संगठन को फिर से खड़ा करना हमारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा देना बहुत जरूरी है। जब हम वोटरों की समस्याओं की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि ये सिर्फ पॉलिसी के मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकतें हैं। जैसा कि कहा गया है, जब मिट्टी ही आपकी जिंदगी हो तो जमीन का विवाद आपके भविष्य का विवाद होता है। एक सफल अभियान बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातों पर नहीं, बल्कि इन स्थानीय और असल समस्याओं को हल करने की योजना पर बनता है। भूमि अधिकार, युवाओं के लिए रोजगार, पानी की कमी, ये वो मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। और जब हम इन शिकायतों को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, तो भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के तहत उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना और उनकी सहमति का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन शिकायतों की लिस्ट को अब एक एक्शन प्लान में बदलना होगा। ये 90 दिन की एक समयबद्ध रणनीति है। रिसर्च और संगठन बनाने से शुरू होकर अभियान को गति देना और अंत में हर एक वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, ये एक स्पष्ट रोड मैप है। हर चरण का एक तय लक्ष्य है और एक मकसद है। तो ठीक है, हमने समस्याएं पहचानी और एक रणनीति भी बना ली, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए जिनकी समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं? आज के दौर में इसका जवाब पुराने और नए तरीकों के मेल में छिपा है। डिजिटल आउटरीच सिर्फ एक दिखावा नहीं, बल्कि लोगों को सुनने, जवाब देने और विश्वास बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। कुछ ठोस उदाहरण दिखते हैं, जैसे स्थानीय लोगों के नेतृत्व में छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जहां सही जानकारी साझा हो, किसानों और युवाओं के साथ उम्मीदवार के छोटे सच्चे वीडियो बनाना, और सबसे जरूरी, झूठ और अफवाहों का तुरंत और सबूतों के साथ खंडन करने के लिए एक समर्पित टीम का होना। ये तरीके एक भरोसेमंद कहानी बनाने में मदद करते हैं। अंत में हमें उस मूल सिद्धांत पर वापस आना होगा जो इस पूरी रणनीति की आत्मा है। डेटा, अभियान, रणनीति, ये सब सिर्फ साधन है। असली मंजिल जनसेवा है। राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाना होना चाहिए। और ये हमें एक निर्णायक विचार पर लाकर छोड़ता है। भीड़ और शोर से चुनाव शायद प्रभावित हो जाएं, लेकिन असली और स्थायी जीत सिर्फ विश्वास अर्जित करके ही मिलती है। और विश्वास काम करने से आता है। लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की नीयत और कोशिश से आता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।